नमस्कार, आप देख रहे हैं एमटीवी राजस्थान न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोनिका। राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा देकर शेष रहे पदों को पूरा भरा जाए। आईटी क्षेत्र से जुड़े राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा एक भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसकी परीक्षा आईटी क्षेत्र से जुड़े छात्र छात्राओं ने दी, जिसमें बीटेक, एमटेक, पीजीडीसीए, एमसीए पात्र छात्रों ने पेपर दिया और पास हो गए। छात्रों का कहना है कि तकरीबन 11 प्रश्न बदल दिए गए, उसके बावजूद भी 1.2 पॉइंट से रह गए। सर, हमारे मार्क्स पहले तो 40 से ऊपर थे, लेकिन जब इनकी आंसर की चेंज हुई है तो उसके बाद हमारे 40 से नीचे आ गए। 39, 38 ये पॉइंट्स में कुछ मार्क्स आ गए। कईयों के तो 39.93 ऐसे मार्क्स आए। तो मतलब हम चाहते हैं कि इसमें शिथिलता दी जाए और जो मतलब निकल सकते हैं, जो लोग आगे मतलब जिनके 40 से ऊपर आ सकते हैं, उनको पास करा जाए। सपना भारत। आज सुबह 10 बजे आईटी भर्ती वर्ग के छात्र जयपुर से शहीदी स्मारक स्थल आकर बैठे थे और राज्य की गहलोत सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए धरने पर बैठ गए। छात्र अपनी मांगों को लेकर गुहार लगा रहे कि सरकार हमारी मांगे माने और हमें शिथिलता दे। इसके अलावा सभी छात्रों ने राज्य सरकार और अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे भी लगाए। राज्य सरकार ने 10,157 पदों पर जो भर्ती निकाली थी, उसको भरकर सरकार हमें राहत प्रदान करे। मैं अरुण कुमार शर्मा दौसा डिस्ट्रिक्ट से हूं और कंप्यूटर अनुदेशक का अभ्यर्थी रहा हूं और मैंने इसी तैयारी करके और लगभग 9-10 महीने से मैं जब से विज्ञप्ति आई मैं तैयारी कर रहा हूं। सर, मैं आपको स्टार्टिंग से इसकी वैकेंसी के बारे में बताता हूं। सब भाइयों के साथ बहुत बड़ा, बहनों के साथ बहुत बड़ा अन्याय इसमें हुआ है और इसका अन्याय का स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि इसका जब नोटिफिकेशन आया था इस वैकेंसी का, उस नोटिफिकेशन में सिलेबस को ढंग से डिस्क्राइब नहीं किया हुआ था कहीं भी। जैसे अगर मैं जीके की बात करूँ तो वहाँ पे हिस्ट्री, पॉलिटिकल्स केवल एक पर्टिकुलर एक टॉपिक का नाम लिखा हुआ था, उसको कहीं जस्टिफाई नहीं कर रखा था इसमें क्या पूछा जा सकता है। और इसकी पे ग्रेड के अकॉर्डिंग जो 2800 पे ग्रेड पे ये भर्ती ली गई थी, इस भर्ती के अकॉर्डिंग जो पेपर बनाया गया था, इस जो कंप्यूटर अनुदेशक का सब्जेक्ट का पेपर मान लो और जो नॉन टैग वाला पेपर था, दोनों में ही मतलब समझ से परे क्वेश्चन डाले गए हैं। मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअली चक्कर क्या हुआ इसमें। इस वैकेंसी में जब पेपर की जो सिलेबस था, उस सिलेबस में जो RAS IAS लेवल के बहुत लॉन्ग लेंथी सिलेबस होता है, जिनकी पे ग्रेड लगभग 5400 होती है, उस टाइप का तो सिलेबस डाल दिया गया। देन जब बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे, प्रिपरेशन करने के बाद एक्सपर्ट कमेटी द्वारा वो पेपर बनाया गया। उस पेपर में बनाने के बाद जब पेपर हमारे सामने आया तो सर वो प्रश्न और वो सिलेबस से बाहर थे, कुछ क्वेश्चन तो इसमें आउट ऑफ सिलेबस ही डाल दिए गए थे। अब ऐसे में टफ पेपर और दूसरी कंडीशन की एक्सपर्ट कमेटी द्वारा, उसी एक्सपर्ट कमेटी द्वारा आंसर की जारी की गई थी 15-20 दिन पहले, और 15-20 दिन बाद, 1 महीने बाद दोबारा जब फाइनल रिजल्ट 31 अगस्त को जारी किया जाता है तो उसमें एक ही पेपर के अंदर 11-11 परिवर्तन कर दिए जाते हैं। तो जो भाई 45-50 जो मिनिमम क्राइटेरिया को पास कर रहे थे, वो लोग नीचे आ जाते हैं, और जो 36 के आसपास जो लोग थे, जो मिनिमम क्राइटेरिया को पहले पार नहीं कर रहे थे, वो लोग पार करके 41 पे चले गए। तो कहीं ना कहीं जो पास थे उनके साथ अन्याय हुआ है। और अभी कल ही एक मैंने पेपर में देखा है कि ये जो आंकड़े निकल के आए हैं इस भर्ती की, जब क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ तो इसमें 3 कैटेगरी को शामिल किया गया था। एक तो PGDCA जो 1 ईयर का अपना डिप्लोमा होता है, वो PGDCA डिप्लोमा लिया गया था। सेकंड, इसमें बीटेक वालों को लिया गया था, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में, और BCA MCA वालों को इसमें इंक्लूड किया गया था। मेरे भाई यहाँ भीड़ में लगभग इतने लोग PGDCA वाले भी खड़े हैं, बीटेक वाले भी खड़े हैं, और एमटेक लोग जो है PhD कर रहे हैं वो लोग भी खड़े हैं। तो कल का जो डेटा देख के मैं खुद शॉक्ड हूं कि 263 लोग, लगभग 40,000 फॉर्म PGDCA वालों ने लगाए हैं, उसमें से 263 लोग PGDCA वाले पास हैं। आप बताइए, नेट गेट लेवल का पेपर 1 साल का डिप्लोमा करने वाला बच्चा कैसे पास कर सकता है, जिसमें कि हमें पे ग्रेड 2800 रखी है और एक स्कूल में 10th तक लेवल तक पढ़ाना है। उस लेवल के पेपर में PGDCA लेवल को केवल एक फॉर्मेलिटी तौर पर इन्होंने रखा है। सरकार की मंशा कहीं नहीं है इस भर्ती को कंप्लीट करने की, और हम लोग चाहते हैं कि इस भर्ती को कंप्लीट करने के लिए चाहे भले 5 नंबर 10 नंबर तक भी डाउन जाना चाहिए तो जाना चाहिए सरकार को, और इसकी भर्ती को 10,157 अनुदेशक जो हमारी मांग है वो कंप्लीट की जाए। अरुण कुमार शर्मा दौसा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले अब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर न्यूज अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट mtvrajan.com पर विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।